हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू डॉक्टर भीम एकेडमी। मैं अमित सिंह। आज की वीडियो में हम बात करेंगे साइंस के 25 क्वेश्चन, यानी 25 क्वेश्चन जो हमारे सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। लगातार वीडियो को देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, जिससे हमारी वीडियो सभी दोस्तों के पास पहुंच सके। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOCl2 है। यानी निम्नलिखित में से, दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पृथ्वी की पापड़ी में सबसे प्रचुर धातु कौन सी है? एल्युमिनियम। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से पृथ्वी की पापड़ी में दूसरा सबसे प्रचुर धातु कौन सी होती है? यानी पृथ्वी की पापड़ी में हमारी दूसरी धातु कौन सी होती है? सिलिकॉन पाया जाता है, यानी सिलिकॉन पाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन है हमारा चौथा, निम्नलिखित में से घरेलू तारों के प्रयोजनों के लिए सर्किट कैसे जोड़ा जाता है? यानी जो हमारे घरेलू तारों में जो बिजली होती है वो कैसे जोड़ी जाती है? समांतर श्रेणी में। किसमें? समांतर श्रेणी। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है पांचवा, मानव शरीर के आंतरिक अंगों की छवियों को प्राप्त करने के लिए कौन सी डिवाइस अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग करते हैं? यानी हम अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग किस में करते हैं? अल्ट्रासाउंड स्कैनर में करते हैं। किस में? अल्ट्रासाउंड स्कैनर में। इसके बाद क्वेश्चन है हमारा छठा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कर्निया और रेटिना किस अंग में पाया जाता है? यानी रेटिना हमारा किस अंग में पाया जाता है? आँख में। किस में पाया जाता है? आँख में। इसके बाद क्वेश्चन है नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा फैटी एसिड साबुन नहीं बनता? यानी फैटी एसिड हमारा साबुन नहीं बनता। कौन सा नहीं? न्यूट्रिक नहीं है। कौन सा? न्यूट्रिक नहीं बनता। ठीक। इसके बाद क्वेश्चन है हमारा 8वां, निम्नलिखित में से अमलगम बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण धातु है? अमलगम बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण धातु है क्या? पारा है। कौन सा होता है? हमारा पारा। इसके बाद क्वेश्चन है 9वां, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक फोटोकेमिकल स्मॉग में प्रमुख योगदान करता है? यानी स्मॉग में प्रमुख योगदान है क्या है? ओजोन है। हमारा ओजोन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारा 10वां, क्या है? निम्नलिखित में से खतरे के संकेत रोशनी के लिए लाल रंग को क्यों पसंद किया जाता है? यानी खतरे के जो निशान होते हैं, जो हमारा लाल रंग किसके लिए पसंद किया जाता है? ये हमारा किया जाता है क्योंकि लाल रंग की रोशनी सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य होती है, यानी सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य होती है और कम कोहरे और धुआं में बिखरती होती है। यानी कम कोहरे में और धुआं में कम बिखरी होती है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारा 11वां, क्या है? निम्नलिखित में से हीलियम की परमाणु क्या है? हीलियम की परमाणु क्या है? मोनो परमाणु। कौन सी है? मोनो परमाणु। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 12वां, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा हमारा अनाज नहीं? यानी हमारा अनाज कौन सा नहीं है? सरसों नहीं है। कौन सा? सरसों नहीं है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है 13वां क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा हमारा अनाज है? यानी हमारा अनाज कौन सा है? जौ। यानी जौ हमारा अनाज है, सरसों हमारा अनाज नहीं है। ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 14, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक खगोलीय वस्तु नहीं? यानी निम्नलिखित में से हमारा कौन सा एक खगोलीय वस्तु नहीं है? कौन सा नहीं? महासागर नहीं है। कौन सा? हमारा महासागर नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक खगोलीय वस्तु, यानी खगोलीय वस्तु हमारी कौन सी है? ग्रह है। क्या है? ग्रह। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 16 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से सल्क के टीके की मदद से किस बीमारी को रोका जा सकता है? यानी सल्क के टीके की मदद से हम किस बीमारी को रोक सकते हैं? पोलिया को। किसको? पोलिया को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 17 हमारा क्या कह रहा है? मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? रक्त की शर्करा को मात्रा को कौन सा नियंत्रित करता है? लीवर। क्या करता है? लीवर।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कॉक्सी बैक्टीरिया का आकार कैसा होता है, यानी कॉक्सी बैक्टीरिया का आकार क्या होता है हमारा रेड के आकार का होता है। कैसा होता है, रेड के आकार का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 19 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से रक्त के तरल भाग में क्या कहा जाता है, यानी रक्त के तरल भाग को हमको क्या कहा जाता है, प्लाज्मा। क्या कहते हैं उसको हम, प्लाज्मा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, क्या है, निम्नलिखित में से किस तत्व का परिवार पोटेशियम से संबंधित है, यानी किस तत्व का परिवार हमारा पोटेशियम से संबंधित है, किससे है, क्षार धातु, इससे क्षार धातु से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारा 21, निम्नलिखित में से सोडियम धातु में संग्रहित होता है, यानी संग्रहित होता है हमारा सोडियम धातु किससे संग्रहित होता है, मिट्टी का तेल। क्या, हमारा मिट्टी का तेल होता है। ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 22वां क्या कह रहा है, मानव शरीर में कौन सा अंग संतुलित बनाए रखने में मदद करता है, यानी मानव का अंग कौन सा संतुलित बनाए रखने में हमारा मदद करता है, कान। क्या करता है, कान। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 23 क्या है, 23, मानव कान के किस भाग में 3 हड्डियों द्वारा की गई ध्वनि का प्रावधान है, यानी कौन सा, यानी मानव कान के हड्डियों में 3 हड्डियों किस में होती हैं, मध्य कान में होती है, हमारी किस में होती है, मध्य कान, यानी बीच वाले में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 24 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसमें से कौन सी बीमारी संचारी है, यानी कौन सी बीमारी हमारी संचारी है, यानी कौन सी होती है, प्लेग। क्या होती है हमारी, प्लेग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 25 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से चूना, पत्थर, चाक और संगमरमर के विभिन्न रूप हैं, यानी जैसे चूना, पत्थर, चाक और संगमरमर के विभिन्न रूप हैं, उसको क्या हम बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं हम, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। जो भी हमारे परीक्षा में 25 क्वेश्चन पूछे जाते थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, जो हमारी सभी परीक्षाओं में 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लगातार वीडियो को देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।